नाम बता बेटा। इशिका। हाँ? इशिका गुप्ता। हाँ, बताओ क्या तकलीफ होती है? हमको डर बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ? हमको डर बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे ट्रेन के हॉर्न से, पटाखे से, कार के हॉर्न से, बस के हॉर्न से ज़्यादा डर लगता है। जब जब पास में आता है तो ज़्यादा डर लगता है, दूर रहता है तो ज़्यादा डर नहीं लगता है। ये चौकती बहुत ज्यादा है, चौंकते तुरंत हैं चौक हम। जाती है। पहले तो पटाखे से जब पटाखा और ढोल बजता था तो इनको हमको रूम में छुपा के रखना पड़ता था, कान ये बंद कान करके पूरा बंद रखना कर पड़ता लेती है अपने। कब से हो रहा था? था। इनका बचपन से ही ऐसा है। अच्छा, और और जो है इनका पहले भी दर्द पेट में होता था, 2 साल में इनकी पढ़ाई रुकना यहाँ पड़ा। लिखा हुआ है, इशिका जी, आपका स्वास्थ्य खराब होता रहता है बीच बीच में, तथा आपके पेट में तंत्र का प्रभाव है, सर पे भी तंत्र का प्रभाव है, आपके आंखों के ऊपर भी तंत्र का प्रभाव है, फोटो के माध्यम से तंत्र कराया गया है, डर लगता रहता है, घबराहट होती है, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते, कभी स्वास्थ्य के चलते तो कभी तंत्र के चलते ऐसा हो जाता है, और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। आंखों के अंदर सूजन है, जैसे आंखों में सूजन चढ़ती है, नसें फटती है और फिर दिखना बंद हो जाता है, वो वाला तंत्र करके रखा आंखों से अंधा करने का। पिछले 5 साल से इनके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है, और जब ये पेट में थे तब भी तंत्र प्रयोग आपके पत्नी पर हुआ था, जिस वजह से वही प्रभाव इसके गर्भ अवस्था में बच्ची के ऊपर चला गया। तो इसलिए बचपन से भय लगता है, क्योंकि देखो जब तांत्रिक क्रिया होती है तो डमरू बजता है, ढोल बजते हैं, है ना, अलग अलग शोर शराबा होता है, चिल्लाया चीखना होता है, जो अघोरी तंत्र कुछ होते हैं ऐसे, तो उसमें कुछ इस तरह के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। तो वही सारी चीज गर्भ अवस्था में इसने देखा है, तो उसी का भय इसको लगता है, कभी हॉर्न से डरेगी, पटाखों से डरेगी, ऊंचे आवाज से डरेगी। तो ये सब जो है गर्भ अवस्था में जो तंत्र हुआ था उस वजह से है। लेकिन जैसे जैसे इनको अभी काट में आप लाएंगे तो ये सारा भय निकल जाएगा, इनका ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मंत्र बेटा रोज जप करना अपने मन से, ठीक है, जितना हो अच्छा हो जाएगा। मुट्ठी बंद कर लो, देख लो, आंखें बंद कर, देखिए आंखें खोल लीजिए। आपके ऊपर जो है उच्चाटन तंत्र प्रयोग भी है, और जब आप 25 साल के थे तब से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ। कितने? 25 साल से थे, और पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है इस वजह से, और आपके ऊपर जो घर की छत ना रहे इसके लिए तंत्र क्रिया भी है। मतलब आप चाहेंगे ना तो भी आपका घर नहीं होगा, घर लेने जाओगे तो कोई ना कोई ऐसे विवाद में उलझ जाओगे, ना तो घर होगा, पैसा भी चला जाएगा, घर भी नहीं होगा, और कोर्ट कचहरी में उलझ जाओगे। मतलब घर भी हाथ नहीं लगा, जो पैसा था वो भी फंस गया, और उल्टा कोर्ट, उस पैसे को पाने के लिए कोर्ट कचहरी लड़ो, नहीं ऐसा। और कोई भी व्यापार करोगे सफलता नहीं मिलेगी, आधा अधूरा छूट जाएगा, कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे, अधूरे में रुक जाएंगे, या कुछ करोगे तो उसमें नुकसान होगा। किसी में ऐसा होगा 10 लाख लगाए तो 8 लाख मिल जाएंगे, किसी में ऐसा होगा कि पूरा नुकसान हो जाए, किसी में ऐसा होगा आधा मिलेगा, प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। हो जाएगा, कोई बात नहीं है, काट करेंगे एक बार तो हो जाएगा। ठीक है, क्या है, घर की छत आपको इसलिए नहीं होने दे रहा है जो तंत्र बाधा, देखो इसलिए बोलते हैं कि कुछ ना कुछ अगर आपको रोक रहा है, नहीं समझे, आपने इतना समय बिता दिया, काश अगर आपने पहले इसका इलाज कर लिया होता ना, तो आपका जीवन आज कुछ और होता। मतलब जीवन बीत गया लेकिन जो कुछ करना था वो नहीं कर पाया। कि हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। मतलब इधर बीच आपको बताएं कि 20-25 दिन हो रहे, महीना 3 दिन के अंतराल स्कूल में इसी तरह खेलते खेलते बच्चों में एक बच्चा इनका गला पकड़ गया। अब उसी का एक बहाना हो गया, शाम के समय ऐसी हो गई कि उनकी सांस ही रुक गई। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में कैमरा वगैरह डाल करके ट्रामा सेंटर में देखा, थोड़ा सा सब कुछ ठीक है। इनका ऐसा ऐसा कभी यहाँ बताते हैं दर्द है, कभी गले में हो गया। मैंने अभी आपका गला दबाया तो आपको मेरा हाथ दिख रहा है करके आपको पता चल रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपका गला दबा रहा हूं।
लेकिन अगर मैं आपको नहीं दिखूंगा लेकिन आपका गला दबाऊंगा तो क्या होगा? तकलीफ तो होगी आपको। तो वैसे ही जब प्रेत बाधाएं होती है, मतलब भूत प्रेतों को छोड़ के या पुतलों के माध्यम से पीड़ा दी जाती है, वो महसूस कर रहे, जो कि डॉक्टरी इलाज में नहीं मिलने वाला है। नहीं। सूखा रोग में आप कितनी दवा खिला दो, कितना ही प्रोटीन खिला दो, कितना ही कुछ कर दो, कुछ नहीं होगा।